किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, जरा हिम्मत तो रख, एक दिन चमत्कार होगा। हाय गाइस, मेरा नाम है अजीम और मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं, एक खूबसूरत कहानी जो आपको 101% सक्सेस की राह बताएंगी। चलो जानते हैं। एक इंसान अपने आप को कोस रहा था, इतना कोस रहा था, ये कह रहा था खुद को कि यार मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो आसपास के लोग हैं, उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, वो हर मुकाम हासिल कर रहे हैं, लेकिन मेरी जो लाइफ है, मेरी जो जिंदगी है, वो कोई काम की नहीं। वो इतने जोर से रोने लग जाता है और कहने लगता है, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों अन्याय, मैं मेरे ख्वाहिशात तो छोड़ो, मेरी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर पा रहा हूं, मेरे फैमिली को भी सही से रख नहीं पा रहा हूं, मेरे साथ ही क्यों अन्याय कर रहे हो। तो तभी उनके सामने से एक ज्ञानी इंसान गुजरते हैं, तो उसको गुस्सा आता है। उस इंसान को इतना गुस्सा आता है कि यही वो इंसान है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, भगवान के गीत गाता है, तो दौड़ा चला जाता है और उस ज्ञानी इंसान से झगड़ने लगता है और कहता है, तुम हमेशा अपने प्रोफेशन में ये कहते हो ना कि भगवान सबका भला करता है, भगवान सबको खुशियां देता है। तो इंसान, वो ज्ञानी इंसान से कहता है कि मेरे साथ में ही भगवान ऐसा क्यों करता है, मैं इतना परेशान हूँ, मेरी जिंदगी में जहां पर भी मैं काम करता हूँ वहां पर विफल होता हूँ, मेरे ना परिवार में सही से कोई सुखी है, हर कोई मुझे ताने मारता है, असफल हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों। और रोने लग जाता है कि तुम झूठ बात करते हो, भगवान नहीं होता और भगवान किसी का भला नहीं करता। जो इंसान गलत काम करता है उसका भगवान भला करता है। ईमानदारी से अगर काम कर रहा है तो उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो जाती, और जो गलत काम करे उसके ख्वाहिशात ही पूरे हो जाते। देखो इस दुनिया में कितने लोग सुखी है, जो गलत काम करते हैं उनको कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन ईमानदार से काम करने वाले इंसान का रोना ही रोना है। क्या है ये भगवान। तो ये सारी चीजें ज्ञानी इंसान शांत होकर सुनता है, उसका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार करता है। तभी वो ज्ञानी इंसान उनसे कहता है, देखो बेटा तुम्हारा गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास वक्त है। तो इंसान कहता है, अरे वक्त ही वक्त है, बर्बाद हो गया हूँ, और क्या चाहिए, बोलो, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बताओ कि भगवान क्या करता है, तुम जो इतना बातें करते हो ना, मुझे आज जानना ही है। तभी ज्ञानी बाबा उस इंसान से कहते हैं, देखो बेटा मैं भगवत गीता की एक सार मैं तुमको बताता हूँ। तो ज्ञानी बाबा उस इंसान से कहते हैं, बेटा सुनना, महाभारत में दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण से जाकर अपनी व्यथा सुनाते हैं और कहते हैं, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मेरे साथ में ये सारी चीजें हुई। हे भगवान ये मेरा पहला सवाल है, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था, क्या मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ। दूसरी बात कर्ण ने ये कही, आचार्य द्रोणाचार्य ने भी मुझे शिक्षा देने से इनकार किया, क्योंकि उनकी नजर में मैं एक क्षत्रिय नहीं था, क्या ये मेरा अपराध है। कर्ण ने तीसरी बात कही, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं, क्या ये मेरा अपराध था, मुझे बार बार अपमानित किया गया। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मेरा जब जन्म हुआ, मेरा जन्म कारागार में हुआ, मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। जहां मैं पहुंचा वहां मुझे हर वो काम करना पड़ा जो ग्रामीण क्षेत्र में करना पड़ता है। जहां गाय का गोबर भी मैंने उठाया, उनको चराया भी। जब मैं छोटा था तो मुझे चलना भी नहीं आता था, तब मुझ पर प्राण घातक हमले हुआ करते थे। ना तब मेरे पास ना शिक्षा थी, ना गुरुकुल था और ना विशाल सेना थी। मेरा मामा मुझको उसका सबसे बड़ा शत्रु समझता था। मेरे भी जीवन में चुनौतियां, समस्याएं लगातार रहती, मुझ पर भी बहुत अन्याय हुआ। जीवन में कितनी बार अन्याय होता रहा, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ, कि तुम्हारे साथ कितना अपराध हुआ। ये महत्वपूर्ण है कि तुमने उसका किस तरह से जवाब दिया। आपके जीवन में
कितना ज्ञान है ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके जीवन में उस ज्ञान का कितना इस्तेमाल आप करते हो ये बड़ा ही जरूरी है। जीवन की चुनौतियों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते रहिए। जीवन जब तक है तब तक चुनौतियां आती रहेंगी। अपनी जिंदगी को, उस ज्ञान का प्रभाव उस पर डालिए और उस चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन को व्यतीत करते रहिए, क्योंकि जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। उन्हें भी चुनौतियां आई, उन्हें भी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो सबसे पहला सीखना होगा, और उस सीखने के ज्ञान को जो आपने सीखा है उसको आपके जीवन में लाना होगा। तो याद रखना, एक न एक दिन आप सफल जरूर होंगे। आपकी जो चुनौतियां है उसको पार आप जरूर करेंगे। तो ये बात ज्ञानी बाबा उस इंसान से कहते हैं कि तुमको जिंदगी में जो चुनौतियां आ रही है, जो परेशानियां आ रही है, उससे अगर आपको निपटना है तो सबसे पहले आपको आपकी जिंदगी में वो ज्ञान, वो सारी चीजें सीखना पड़ेगी जिस चीज में आप काम कर रहे हो। तो याद रखना, एक न एक दिन तुम वो मुकाम जरूर हासिल करोगे जो तुम तमन्ना करते हो। तो आई होप ये जो मैंने स्टोरी आपको बताई या जो कहानी मैंने आपको सुनाई आपको समझ में आई होंगी। तो आपकी जिंदगी में भी जो भी आपके ख्वाहिशात है ये पूरे होने के लिए सबसे पहले आपको उस चीज का सीखना पड़ेगा। जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर का नॉलेज लेना पड़ेगा। जितना आप ज्यादा नॉलेज लेंगे तो याद रखना, उस कामयाबी से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बने रहे अजीम के साथ में। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।